हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आपके सामने फिर से आज एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ जो है अमित और डीके के ऊपर। मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि मैं अब रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल वालों को बदनाम किया जा रहा था, रिएक्शन चैनल वाले अगर कुछ भी अपनी बात सोशल मीडिया पे रखते हैं तो उनको गलत गलत बोला जा रहा था और उनको बोला जा रहा था कि वो हमेशा सबके घर में घुसते हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बोला जा रहा था। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन ये सारे वीडियो देखने के बाद मैंने यही सोचा था कि अब मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गई, मैं ब्लॉगर से डर गई या मैंने कुछ ऐसा वीडियो बनाया था जिसके ऊपर कुछ केस वगैरह हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा बस ये था कि हम रिएक्शन चैनल वाले अपना काम करते हैं। जैसे ब्लॉगर्स अपना डेली रूटीन दिखाते हैं, उनके लाइफ में क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है, वैसे हम रिएक्शन चैनल वाले भी अपना काम करते हैं और उन ब्लॉगर्स का, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उनको दिखाते हैं, बताते हैं कि आप एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप अपने लाइफ में जो कर रहे हो वो कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन ब्लॉगर्स क्या करते हैं, ब्लॉगर्स कभी अपना नहीं देखते। ये नहीं सोचते कि वो क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं। जो दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं, दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन वो कमेंट करते हैं और रिएक्शन चैनल वालों को बहुत गलत बोलते हैं, साथ ही साथ उनको बद्दुआ भी देने लगते हैं। तो मैंने ये सब देखकर ये सोचा था कि नहीं, अब मैं अपना रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी और मैं अपना कुछ अलग दिखाना चाह रही थी। लेकिन आज जो मैंने वीडियो देखा और जितने कमेंट्स मेरे वीडियो पर आए और जितने मैंने रिएक्शन चैनल वालों का वीडियो देखा, उसको देखकर तो मुझे आज वीडियो बनाना ही पड़ा। मैं आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमित और डीके के बारे में। मैं बात किट्टो और वंदना की नहीं कर रही हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ अमित और डीके के बारे में। तो मैं अमित और डीके से ये पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे बेटे हो, जब आपको डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि इनकी ज़िंदगी कुछ ही दिनों की है। उन्होंने आपको दिन भी बता दिया था कि ये 15 दिन के ही मेहमान हैं। तो उस टाइम पे आप उनको छोड़कर चले गए, 5 दिन 6 दिन उनके पास रह के। और जो आप डीके जो बार बार बोलते हैं कि हम लोगों ने सेवा किया, हम लोगों ने सेवा किया, क्या बोलने के लिए कर रहे थे कि आप लोगों ने अपने पापा के लिए क्या किया? जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप उनके लिए क्या क्या करते हैं। माँ बाप खुद नहीं खाते हैं, खुद नहीं पहनते हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखते हैं। ये आप लोग नहीं समझोगे, जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे पूछो, आप लोगों ने क्या किया। आप लोग उनको, जिसको डॉक्टर ने बोला कि वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, आप लोग उनको छोड़कर चले आए। कैसे आपका मन किया, कैसे आपका मन किया कि जो पिता कुछ ही दिनों का मेहमान है उनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद अगर कुछ गलत हो गया तो क्या मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा? क्या यही बेटे का धर्म है? क्या यही बेटे का कर्तव्य है? क्या इसी दिनों के लिए माँ बाप बेटों को पाने के लिए क्या क्या करते हैं? जिनको बेटियां हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे एक बेटा हो जाए तो मुझे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, मेरे उन दिनों का सहारा हो जाएगा जब मैं लाचार हो जाऊंगा तो मेरे बेटे हमारे साथ रहेंगे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप बेटे को पाने का मंदिरों में तपस्या करते हैं, मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं, जिनको बेटा नहीं होता? अब मैं आपके पत्नियों के बारे में बोलना चाहूंगी, किट्टो और वंदना। डीके जैसे बोलते हैं कि मेरी वाइफ कभी अकेले नहीं रही है, वो अकेले रह ही नहीं सकती है। और वंदना भी ये बोलती हैं कि मैं
ये सब नहीं करती, मैं स्कूल नहीं जाती, मैं मार्केट नहीं जाती, मैं अकेले नहीं रह सकती। तो क्या सिचुएशन नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन आदमी को हर एक चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है कि कल क्या भी हो, कुछ भी हो, उसके लिए मैं रेडी रहूं। आप दूध पीते बच्चे तो नहीं थे। मैं वंदना जी से पूछना चाहती हूँ कि आप दूध पीती बच्ची तो नहीं थी ना, कि जो आपने कभी नहीं किया वो कभी नहीं कर पाएंगी। अरे आपके लिए तो आपके भाई भाभी भी आपके पास आ गए थे, फिर भी आप अपने पति को नहीं बोल पाई कि आप यहाँ की चिंता मत करो, आप अपने पापा के पास रहो, जितना कुछ हो सकता है आप करो। एटलीस्ट 1 मंथ तो आप रुके होते। आप अपने पति को 1 महीना रुकने के लिए कुछ तो अपने साइड से ट्राई किए होते कि आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो। क्या होता? मैं पूछ रही हूँ, क्या होता? आपकी बेटी का नाम कट जाता? अगर आपकी बेटी ये बेटों का बुक्स, यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह क्या क्या जो स्कूल चालू हो, जिसका आप लोग बोल रहे थे कि मेरे बच्चों का स्कूल चालू, अगर वो आपके बच्चों के लिए बुक्स यूनिफॉर्म नहीं आ पाते तो क्या हो जाता? बहुत तो यही होता ना कि आपके बच्चों का नाम कट जाता। लेकिन जो बाप मरने के किनारे पे था, उस बाप के दिल से पूछे कि इस समय उनको क्या चाहिए? उन्हें उनके बच्चों का साथ चाहिए था। जब तक उन अंकल ने देखा कि उनके बच्चे उनके पास हैं, अंकल जल्दी रिकवर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अमित और डीके वापस आए हैं, अंकल टूट गए थे। अंकल हर घड़ी कमज़ोर हो रहे थे। आपको नहीं समझ में आया कि इस टाइम पे मेरे पति को मेरे पास होना ज़रूरी है या उनके पापा मम्मी के पास होना ज़रूरी है? क्या आप एक बहू होने का फ़र्ज नहीं निभा सकती थी? क्या आप एक अच्छी पत्नी होने का फ़र्ज नहीं निभा सकती थी? आप अपने पति को ये नहीं बोल पाई कि अभी आपको कहाँ रहने की ज़रूरत है? बहुत सारी औरतें हैं जो अकेले कभी नहीं रही हैं, लेकिन वो रहती हैं, वो कंडीशन को देखती हैं कि अभी उनको क्या करना है। आप तो लकी थी कि आपके भाई और भाभी आपके पास थे, फिर भी आप अपने पति को वहाँ नहीं रोक पाए। अब मैं पूछूंगी किट्टो से मैं पूछना चाहूँगी कि अमित के वीडियो में जब अमित आए तो हम सबों ने देखा कि कृतिक कैसे उनके पास दौड़ के गले लगा। क्यों? आज कृतिक इसलिए दौड़ के अपने पापा के गले लगा कि आज वो बड़ा नहीं है, छोटा है। आज उसकी शादी नहीं हुई है, उसके बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो अपने पापा के गले दौड़ के लग सकता है। लेकिन जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो क्या एक बेटा अपने बाप के गले नहीं लग सकता? कुछ दिन उसके पास रह के उनकी सेवा नहीं कर सकता? आपको ऐसा नहीं लगा कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बाप रहेगा, बेटा रहेगा। हर एक एज में हर सबको सबकी ज़रूरत होती है। कैसे भूल गए किट्टू? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती हो। आपको शर्म नहीं आई कि आप क्या दिखा रहे हो? आप उम्मीद करते हो कि आपका बेटा अपने पापा के पास रहे, तो उस माँ से पूछो जिसका पति, हम लोग को सोच के हमारे आंखों में आंसू आ जा रहा है। आप लोगों को दया नहीं आई? उनके बेटे को अपने पास बुला लिया। आप नहीं बोल पाई कि आप रह सकते हो, आप अपने पापा के पास रहो, मैं यहाँ पे अपने बच्चे को लेकर रह सकती हूँ। इतनी तो आप, मुझे नहीं लगता कि अनपढ़ गंवार हो, लेकिन आपकी हरकतों ने दिखा दिया कि आप सच में गंवार हो। अमित को कहीं फील था कि उसके पापा कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उसको लग रहा था कि उसको कहीं, उसके फेस को देख के ही हम डेट कर रहे थे कि हाँ उसके मन में ये चीज़ है। लेकिन आप एक अच्छी पत्नी होने के नाते अपने पति को ये नहीं बोल पाए कि हम यहाँ रह लेंगे, अभी तुम वहीं रहो, अपने पापा के पास रहो। क्या इन्फ्लुएंसर आप लोग हो? क्या अपने वीडियो में आप सबको सिखाते हो? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ससुर का कोई सेवा तो नहीं की है?
तो जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसमें भी आप कुछ अपना राइट नहीं दिखाओगे ना, उसको लेने के लिए तो सबसे पहले पहुंच जाओगे। तो अपने पापा के, अपने ससुर की सेवा करने के लिए न खुद पहुंची, न अपने पतियों को वहाँ रहने दिया। यही होती है बहुएं। अरे दुनिया में देखो कैसी कैसी बहुएं हैं जिनके सास ससुर ने उनके साथ गलत किया है, अपना हिस्सा भी उनको नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो हमेशा खड़ी रहती हैं। कुछ सुनते भी हैं ना कि उनके सास ससुर के साथ या उनके माँ बाप के साथ कुछ गलत हो रहा है तो दौड़ के भागते हैं देखने के लिए। वो ये नहीं सोचते कि उनके माँ बाप ने उनके साथ क्या किया, वो सोचते हैं कि उनके माँ बाप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं था ना। आपके सास ससुर तो इतने अच्छे थे कि आप लोग कुछ न करने के बाद भी वो हमेशा आप लोगों की तारीफ करते थे कि मेरा बेटा वो बहुत अच्छा है। अब अपनी सास को क्या बोलोगी? आपका कलेजा नहीं फटा कि जब अमित और डीके वापस आ रहे थे तो आपकी सास कैसे बच्चे की तरह रो रही थी? आपने अर्चना जायसवाल का वो लास्ट वीडियो नहीं देखा, रील्स नहीं देखा, जब आपकी सासू माँ तरबूजा खाने को नहीं खा रही हैं और आपकी जेठानी उनको जबरदस्ती खिला रही है, कैसे वो रो रही है? कितने कठोर दिल हो आप लोग। जाने वाला चला जाता है, रुकता नहीं है। अब आप क्या करोगे? कोमल के गृह प्रवेश में जाने के लिए वंदना जी ने बार बार बोला आओ आओ, तो उनके डीके ने क्या बोला? उन्होंने साफ साफ अपने वीडियो में बोला था कि अरे नहीं, आप अकेले नहीं जाओगी, मैं आपको लेकर चलूंगा। तो क्या हुआ डीके? आप अपने कोमल के गृह प्रवेश में जा पाए? आप लोग समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? यही घटिया चीज कि मरते हुए बाप को छोड़कर आ जाओ। वो माँ बाप जो लास्ट टाइम पे भी अपने बेटे के ही हाँ में हाँ कर रहे थे, जब अमित बोल रहा था कि पापा यही सेवा होता है ना, पहले जो हुआ जो किया उसको छोड़ो, यही सेवा होता है ना। नहीं अमित, ये आप गलत बोले थे। सेवा 2 दिन का नहीं होता है। जो बेटा वो शुरू से उनके पास रहते हैं, उनका करते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, वो सेवा होता है। आप जाके 2 दिन उनके पास रह गए, उनका दिखा दिए अपने वीडियो में कि उनको क्लीन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और आप कितने गंदे तरीके से अपनी भाभी से बात कर रहे थे और उनको बोल रहे थे कि अब मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो सही मायने में तो आपकी भाभी ने ही अपने ससुर की सेवा की है, जब वो ठीक थे तो भी और जब वो बीमार हुए तो भी। और हो सकता है अंकल जी को आप लोगों के हाथ का सेवा या आप लोगों को आखिरी टाइम पे नहीं देखना था, ये भी वजह हो सकती है कि आप लोग उस टाइम चले गए थे, और जिसने सच में शुरू से उनकी सेवा की थी वो उनके हाथ से ही तरे, वो उनके हाथ से ही इस दुनिया से गए। बहुत शर्म की बात है, न आप लोगों ने एक बेटे होने का फर्ज निभाया, न डी किट्टो और वंदना ने एक बहू होने का फर्ज निभाया, और ना ही एक अच्छी बीवी होने का। मैं मानती हूँ कि बेटे के साथ अमित और डीके कुछ दिन में थक गए होंगे, हॉस्पिटल में भी यहाँ भाग दौड़ था, फिर वहाँ जाकर भी उनको वो करना था, थक गए होंगे, लेकिन किट्टो वंदना एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा पाई। वो अपने पति को मोटिवेट नहीं की, नहीं समझा पाई कि आप वहीं रुको, वहीं उनके पास रहो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने बोला है कि 15 दिन के ही मेहमान हैं, कम से कम 15 दिन तो देखे होते, 1 महीना तो रुके होते। माफ़ कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरा कुछ वीडियो बुरा लगा हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।